Good morning, student. In this chapter, we will study about the electric current. We know that heat flow from high to low temperature, and this phenomena is known as the heat current. Similarly, the charge is flow from high to low means higher potential to low potential, and this phenomena is known as the current. Otherwise, we say the flow of charge particles is known as the current, which known as the electric current. Okay, the direction of the current is given by positive charge to negative charge. जो अपने चार्ज की जो डायरेक्शन होती है, जिसको अपन बोलते हैं करंट या बिजली बोलते हैं, उसकी डायरेक्शन कैसी होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, ठीक है ना। वो पॉजिटिव से नेगेटिव कैसे होती है? क्योंकि अपन जानते हैं कि जो चार्ज होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका फ्लो होता है हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल, और अगर अपन बात करें नेगेटिव टर्मिनल की, तो एक बैटरी के अंदर क्या होता है कि जो पॉजिटिव जो टर्मिनल होता है वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है ना, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसके अंदर भी क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये जो नेगेटिव टर्मिनल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो किधर जाएंगे? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। किधर जाएंगे? वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। और धीरे धीरे सेल के अंदर बात करें या सेल या बैटरी के अंदर अपन बात करें तो वहाँ पे धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? ये सभी इलेक्ट्रॉन्स डिपोजिट हो जाएंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर हुआ? नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर। कहाँ पे? एक बैटरी के अंदर या एक सेल के अंदर, ठीक है ना, यहाँ डिपोजिट होते हैं। लेकिन अपन ने क्या देखा इसके अंदर कि एक सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो होता है वो कैसे होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। यस। देन उसके बाद में देखते हैं अपन इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, आखिर चीज़ क्या है। इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिस फ्रॉम द पॉइंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। और इसको अपन किसके द्वारा शो करते हैं? आई के द्वारा डिनोट करते हैं। किसके द्वारा डिनोट करते हैं? आई के द्वारा। मीन्स आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। इसका मतलब क्या हुआ कि करंट आई इज इक्वल टू क्या हुआ? क्यू बाई टी। क्यू क्या है इसमें? चार्ज। मीन्स इसकी यूनिट क्या हो गई? कूलॉम। देन टी इज टाइम, यानी कि एक सेकंड के अंदर कितना कूलॉम करंट पास हुआ, किसमें से? चार्ज में से। इसको अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, ठीक है ना। इसकी अगर अपन यूनिट की बात करें तो यूनिट होता है क्यू इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, मीन्स कूलॉम अपॉन सेकेंड। और इसको अपने नाम क्या दे दिया? एम्पियर। यानी कि जो यूनिट होती है किसकी? इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है वो क्या होती है? एम्पियर। यानी कि इसको अपने एम्पियर के अंदर क्या करते हैं? नोट करते हैं इसको, ठीक है ना। अब देखो एक अपन को एक न्यूमेरिकल दे रखा है कि फाइंड द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलॉम। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पूछ रहा है अपन को, ठीक है ना। अपन ने यहाँ पे पढ़ा था कि आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। एन यहाँ पे दे रखा है नंबर्स, यानी क्यू इज इक्वल टू एन ई। एन क्या है इसके अंदर? नंबर्स, ठीक है ना। और ई क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, जिसको अपन क्या वैल्यू होती है इसकी? 1.6 × 10⁻⁻⁹, ठीक है ना। ये स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। देन अपन एन निकालेंगे इसका, तो एन निकालने के लिए अपन क्या करना पड़ेगा? क्यू बाई ई, क्यू बाई ई करना पड़ेगा। एन निकालना अपन को, तो क्यू बाई ई हो जाएगा। क्यू की वैल्यू क्या दे रखी है इसने? 1 दे रखा है, तो 1/1.6 × 10⁻⁻⁹। जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो 19 की वैल्यू किस में आ जाएगी? नेगेटिव टू पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 10⁻19/1.6। इसको अपन अगर इसका 10 का 1 कम कर दें तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 10⁻18, यानी कि 10 × 10⁻18/1.6। अब 1.6 को अपन इसको किससे 10 के अंदर अपन 1.6 से डिवाइड करें तो 6.25 × 10⁻18। ये क्या आ गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहाँ पे? 1 कूलॉम के अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है अपना पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है जो दो टर्मिनल्स होते हैं उनके बीच में जो डिफरेंस होता है चार्ज को, उसको अपन बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और उसको अपन ने V के द्वारा डिनोट कर देते हैं इसको, पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है ना। VA - VB, इसका मतलब दो के बीच में, दो टर्मिनल के बीच में जो डिफरेंस होता है VA - VB, यानी कि अपने दो टर्मिनल मान लिए। सपोज एक टर्मिनल क्या था? A, और दूसरा टर्मिनल क्या है? B। इनके बीच का अगर डिफरेंस है तो चार्ज इसके अंदर क्या होगा? ट्रांसफर होगा। अगर दोनों का एक जैसा पोटेंशियल है तो दोनों के अंदर चार्ज का ट्रांसफर नहीं होगा। यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि सेम अगर हुआ पोटेंशियल तो चार्ज नहीं होगा। चार्ज का मतलब क्या हुआ? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है इसका मतलब उनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है?
अलग अलग है दोनों का, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ अपन को सिंबल्स दे रखे हैं, इलेक्ट्रिक सिंबल है ये देख रखा अपन को, ठीक है ना। अगर एक टर्मिनल दे दिया तो इसको अपन बोलते हैं बेट सेल, ठीक है ना। देखो मैं आपको वापस बताऊं इस चीज़ को कि अगर एक अपन को दे दिया सिंबल ऐसे, जैसे एक बड़ी प्लेट, हमेशा इसको बड़ी लाइन को अपन पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं इसको, और इसको छोटी लाइन बोल दिया, इसको हो गया नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है ना। ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल, ये होगा अपना पॉजिटिव टर्मिनल। अगर अपन ने बड़ी लाइन, छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटी, फिर बड़ी, ऐसे अगर अपन ने शो कर दिया इसको, दैट इज बैटरी। अंतर किसका होता है, अगर एक ही अपने टर्मिनल दिया है, इसको एक ही दिया है पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट इज नोन एज द सेल। अगर एक से ज़्यादा है दैट इज नोन एज द बैटरी। ये क्या है, इलेक्ट्रिक सिंबल। तो ये अपना सिंबल किसका गया, सेल का। प्लेट अगर इसमें ज़्यादा दे दें तो गया अपना बैटरी। देन अपन को है ये की का, जिसको अपन बोलते हैं स्विच, अपन बटन बोलते हैं लोकल में, दैट इज स्विच या की। दिस इज रेजिस्टेंस, ये कैसा हो गया, रेजिस्टेंस। अगर इसमें एरो दे दिया इसका मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस। देन दिस इज वोल्टमीटर, एमीटर, और ये हो गया अपना इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब को अपना सर्किट के अंदर ऐसे भी शो कर सकते हैं, ऊपर ऐसा लगा के, इसको अपन ने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रिक बल्ब। तो ये कुछ सिंबल्स हैं अपने जो अपन इसमें अपने सर्किट के अंदर काम में लेते हैं। तो ये सबसे पहले सेल और बैटरी, देन उसके बाद में की, देन रेजिस्टेंस, वोल्टमीटर, एमीटर और बल्ब का, ये अपने इलेक्ट्रिक सिंबल्स हैं। अब उसके बाद में आता है साइंटिस्ट ओम का नियम, ओम्स लॉ। उन्होंने कहा था कि कोई भी करंट जब किसी भी कंडक्टर के अंदर जब फ्लो होता है तो डिपेंड करता है उसके रेजिस्टेंस के ऊपर और उसके करंट के ऊपर। यानी कि जितना ज़्यादा अपन उसमें करंट फ्लो करेंगे उतना ही ज़्यादा उसके ऊपर क्या आएगा, पोटेंशियल। यानी कि उन्होंने कहा था कि V = IR, ठीक है ना। इसका मतलब V किसके प्रोपोर्शनल है, I के, और V प्रोपोर्शनल है R के। यानी कि करंट के ऊपर भी डिपेंड करता है और उसके रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर अपने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो V बढ़ गया, अगर अपने I बढ़ा दिया तो V बढ़ गया। यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि ओम्स नियम के अकॉर्डिंग ये था कि V किस के ऊपर डिपेंड करता है, I और R के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। उन्होंने एक सर्किट दिया था, सर्किट के द्वारा उन्होंने समझाया था कि ये देखो, ये अपना सर्किट है, इसके अंदर अपने बैटरी जोड़ दी। अपन ये भी पढ़ा था कि जो करंट का जो फ्लो होता है, जो अपना करंट है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव चलता है। लेकिन अपन ने ये भी पढ़ा था कि एक सेल या बैटरी के अंदर करंट का फ्लो होता है वो कैसे होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन सर्किट के अंदर कैसा होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये चीज़ अपन को ध्यान में रखनी है। करंट का फ्लो गया इधर, ये क्या गया अपना एमीटर। एक चीज़ और, एमीटर और वोल्टमीटर दोनों के अंदर डिफरेंस होता है, क्योंकि वोल्टमीटर हमेशा सर्किट के अंदर पैरेलल लगता है, जबकि एमीटर होता है हमेशा सीरीज के अंदर लगता है इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये सीरीज में कनेक्ट हो गया और ये इसके कैसे हो गया, पैरेलल में, किसके, रेजिस्टेंस की, ठीक है ना। ये अपना रेजिस्टेंस है और ये अपना दूसरा दे दिया अपने को रेजिस्टेंस, और ये हो गया अपना की। इस सर्किट के द्वारा फिर बाद में उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि V जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल है, I के, और V किसके ऊपर डिपेंड करता है, R के ऊपर। यानी कि किसी भी सर्किट के अंदर जब करंट फ्लो होता है तो उसके ऊपर उसके करंट, फ्लोइंग करंट, और सर्किट के अंदर जो अपने रेजिस्टेंस लिया है उसके ऊपर भी निर्भर करता है। ये था अपना ओम्स लॉ। थैंक यू। यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी विल स्टडी अबाउट रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस मीन्स the restriction of the movement of the charge. Charge means electron in the conductor is called resistance. किसी भी सर्किट के अंदर जब चार्ज पार्टिकल्स फ्लो होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होते हैं, तो उनके बीच में आने वाली जो बाधा होती है, मूवमेंट के अगेंस्ट में जो बाधा होती है, रेस्ट्रिक्शन होता है, उसको अपन ने नाम दे दिया रेजिस्टेंस। ए रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द conductivity. Therefore when resistance of the conductor is low then conductivity will be high. यानी कि कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। अगर किसी का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उसके अंदर कंडक्टिविटी कम होगी। किसके अंदर, कंडक्टर के अंदर। कोई भी कंडक्टर वायर हो या कंडक्टर कोई भी चीज़ हो उसके अंदर, ठीक है ना। वो सीट भी हो सकता है, वो वायर भी हो सकता है, ओके। तो ये कह रहा है कि अगर किसी की कंडक्टिविटी ज़्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस कम है, या फिर अपन ये कहेंगे अगर किसी का रेजिस्टेंस ज़्यादा तो उसकी कंडक्टिविटी कम है, ठीक है ना। अब आता है अपना जो रेजिस्टेंस वो किस के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले आता है ऑन लेंथ,
कंडक्टर वायर है, अगर अपन उसकी लेंथ और रेजिस्टेंस के बीच में अगर अपन ग्राफ को देखें, अगर अपन दोनों का ग्राफ एनालाइज करें रेजिस्टेंस और लेंथ का, तो करेंगे अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, लेंथ इंक्रीज हो रहा है, देन उसके बाद में ग्राफ कैसे आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है। स्ट्रेट लाइन का मतलब अगर उसकी रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर वायर की अगर अपन लेंथ इंक्रीज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा उसी कंडीशन के अंदर, ठीक है ना। अगर उसकी लेंथ कम कर देंगे, किसी भी कंडक्टर वायर की अगर अपन ने लेंथ कम की तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होता है, रेजिस्टेंस भी क्या होगा उसका, कम हो जाएगा। फिर अपन बात करते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया की। किसकी बात करते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया। जैसे कोई वायर है, ठीक है ना, अगर उसका अपन क्रॉस सेक्शन एरिया अगर अपन ने बढ़ा दिया उसका, ठीक है ना, वायर है, अगर उसका अपने क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दिया, ये अपने पास में ए था और ये अपने ले लिया बी पॉइंट, ठीक है ना, तो कंडक्टर वायर का अगर अपने क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा देंगे तो बढ़ाने से क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्रॉस सेक्शन के अंदर क्या आता है, 1/a में आता है, रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन, यानी कि R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, ठीक है ना। अगर अपने A बढ़ाया है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा उसका, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब अपन ग्राफ के द्वारा अपन ये शो कर सकते हैं कि अगर अपन ने ग्राफ प्लॉट किया तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से आएगा। इस प्रकार से आने का मतलब देखो इसमें बुक में भी दे रखा है अपन को कि रेजिस्टेंस और अगर अपन क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करें तो अगर जितना अपना क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाएंगे उतना ही ग्राफ के नीचे की तरफ आ जाएंगे, रेजिस्टेंस उतना ही क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अपन ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर किसी कंडक्टर वायर का अगर अपने क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दिया तो उसका क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ये भी देखो इनसे दे भी रखा है इसका कि R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a, ये इसके बीच में क्या होता है, रिलेशन होता है, किसके बीच में, रेजिस्टेंस के बीच में। और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, जिसको अपन इस प्रकार डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, रेजिस्टेंस की यूनिट हो गई ओम, जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है ना। अब आता है रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी होती है वो किसी भी जो कंडक्टर वायर होता है, कोई भी कंडक्टर, उसकी मेटल के ऊपर डिपेंड करती है, उसके मेटल्स के ऊपर डिपेंड करती है। द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर यूनिट लेंथ and unit cross section area is known as the specific resistance or resistivity of the metals। और किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये उसके मेटल के ऊपर डिपेंड करती है, क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करती, उसके लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर का जो अपन ने मटेरियल लिया उसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल इसमें ये भी दिया गया है, देखो रेजिस्टिविटी का कि एल्यूमिनियम, गोल्ड, कॉपर और सिल्वर, अगर इनको अपन को सबको कंपेयर करें तो सिल्वर की रेजिस्टिविटी सबसे कम, कॉपर की उससे थोड़ी ज़्यादा, गोल्ड की उससे ज़्यादा और एल्यूमिनियम की सबसे ज़्यादा होती है। अगर रेजिस्टिविटी यानी कि इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने की रेट जिसकी ज़्यादा, वो उतना ही क्या हो गया, जस्ट अपोजिट, यानी कि उतना ही क्या हो गया, गुड कंडक्टर नहीं रहा। यानी कि अपन ये बात करेंगे जो सिल्वर होता है वो सबसे ज़्यादा गुड कंडक्टर होता है, देन उसके बाद में कॉपर, उसके बाद में गोल्ड, उसके बाद में एल्यूमिनियम होता है। डिपेंड किसके ऊपर करता है, उनके मेटल के ऊपर, जो अरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब आता है अपना जो कॉम्बिनेशन है, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है। तो जो रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो होता है सीरीज और दूसरा होता है पैरेलल। अगर अपन कोई भी सर्किट है इसके अंदर अगर अपन बात करें रेजिस्टेंस को जोड़ने की बात करें, यानी कि जो भी अपन ने प्रतिरोध पढ़ा था उसको अगर अपन कनेक्ट करने की बात करें, तो देखो कोई भी सर्किट है, सर्किट के अंदर अपने रेजिस्टेंस, ठीक है ना, जैसे ये अपना पॉजिटिव होगा, ये अपना नेगेटिव टर्मिनल होगा। अपने इतनी सर्किट की बात करें, अपने पास में ये R1, ये R2, ये R3 हो गया। अगर अपने रेजिस्टेंस को 1 by 1 सीक्वेंस में जोड़ दिया, जैसे इसका एक टर्मिनल था, ये टर्मिनल 2 हो गया, इसका फर्स्ट टर्मिनल, इसका सेकंड टर्मिनल, इसका फर्स्ट टर्मिनल, इसका सेकंड टर्मिनल, अगर अपन इस प्रकार इसको कॉम्बिनेशन कर दिया तो इसको अपन क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। इसको किस प्रकार का कॉम्बिनेशन बोलते हैं, अपन इसको सीरीज प्रकार का कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और सीरीज के अंदर अपन हमेशा जो रेजिस्टेंस निकालते हैं वो कैसे निकालेंगे, टोटल R टोटल इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 से निकाल देंगे, ठीक है। अगर अपन इसका दूसरा पहलू लें कि अपने ये पॉजिटिव टर्मिनल था अपने पास में, ये अपने जोड़ दिया, ये अपने R1 रेजिस्टेंस, ये R2 रेजिस्टेंस, ये अपना हो गया R3 रेजिस्टेंस, ये अपना पॉजिटिव टर्मिनल, ये अपना हो गया नेगेटिव टर्मिनल। अपने पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ लिया था, इसमें नेगेटिव टर्मिनल यहाँ लिया था, इसके अंदर अपने पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ ले लिया और नेगेटिव टर्मिनल अपने यहाँ ले लिया। अगर अपने दोनों तीनों जो रेजिस्टेंस हैं
उनका एक साथ, दूसरा छोर एक साथ अगर अपन ने कनेक्ट कर दिया हो तो इसको अपन बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। और इसमें आर टोटल अपन कैसे निकालेंगे, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। इस प्रकार से अपन क्या निकालेंगे, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो ये था अपना कॉम्बिनेशन, किसका कॉम्बिनेशन है, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन। पहले वाला क्या था सीरीज के अंदर, और दूसरा कैसा हो गया पैरेलल के अंदर, ठीक है ना। और ये अपन इसका निकालते कैसे हैं, फाइनल इनका कॉम्बिनेशन का रेशियो निकालते हैं, किसका रेशियो, रेजिस्टेंस का। और फिर पता है कि ओम के नियम के अनुसार V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर से अपन ने R निकाल लिया। अगर अपन को I दिया हुआ तो अपन V निकाल सकते हैं। अगर अपन को I फाइंड आउट करना है, V दिया है, तो अपन कैसे निकालेंगे, I इक्वल टू V/R के द्वारा अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी सर्किट के अंदर फ्लोइंग करंट का निकाल सकते हैं, उसका पोटेंशियल निकाल सकते हैं और उसका रेजिस्टेंस अपन निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।